हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। कैसे हैं भाई? क्या हाल चाल, पढ़ाई लिखाई चल रहा है? देखो, आज इंट्रोडक्शन जो है ना वो एक्सरसाइज 5.9 का ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 आपको डिस्कस किया हुआ है और जहां तक के आपको याद होगा कि उसमें हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर इन सभी सॉलिड्स के बारे में काफी डिटेल से चर्चा किया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कि प्रिज्म और पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको रहने दो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। तो वही आज हम लोग प्रिज्म एंड पिरामिड को कवर करने वाले हैं और ये प्रिज्म पिरामिड आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये ऐसा टॉपिक है ना जो सभी बच्चों को अच्छे से नहीं समझ में आता है और टीचर्स भी इसको जैसे तैसे समझाकर निकल जाते हैं। बट मैं इस लेक्चर में पूरी कोशिश करूंगा कि प्रिज्म एंड पिरामिड आपको अच्छे से आ जाए। मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। बस तुम फटाफट से कॉपी एंड पेन लेकर के बैठो और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो और नोट्स बनाते हुए चलो, क्योंकि उसी नोट्स को तो बाद में तुम रिवाइज करोगे ना भाई मेरे। हमसे पढ़ लेने के बाद आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्कूल टीचर, कोचिंग टीचर सबको हटा दो, सब एक तरफ, ठीक है, और मेरी लेक्चर एक तरफ। कहने का मतलब ये है कि आपको मैं सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ और कोई भी चीजें मैं छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि बच्चों को सारी चीजें बता देने से उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है, तो बाद में उसे प्रॉब्लम नहीं होता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जब बड़े हो तो तुम्हें इस बात का अफसोस करना पड़े कि मैंने प्रिज्म पिरामिड पढ़ा ही नहीं, या फिर इन सारी चीजों लेक्चर्स जो हैं वो बहुत हम लोगों ने शॉर्टकट में पढ़ लिया या फिर टीचर्स ने पढ़ा दिया। ऐसा नहीं है यार, डिजिटल दुनिया है। अब आपके साथ हम हैं, आपके पास मैं हूं, ठीक है, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो कुछ अच्छा होने वाला है। चलो मैं शुरू करता हूं और देखते हैं कि आखिर ये प्रिज्म होता क्या है। तो चलो भाई, हाँ, आप फटाफट से हेडिंग लगा लो प्रिज्म, ठीक है, और हम लोग सीखते हैं कि ये प्रिज्म क्या होता है। यहाँ पे प्रिज्म को समझने से पहले कुछ चीजों को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया हुआ है कि जिसमें आपको लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सभी चीजें होती है। तो अगर इतना जानते हो ना तो तुमको काफी बातें समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पे एक बात देखो कि प्रिज्म वही हो सकता है जो सबसे पहली बात के सॉलिड हो। सबसे पहली बात कि वो क्या हो मेरे बेटा, तो वो सॉलिड हो। सॉलिड बोले तो जिसमें लेंथ भी हो, जिसमें ब्रेथ भी हो एंड जिसमें हाइट भी हो, ठीक है। तो प्रिज्म होने का सबसे पहला कंडीशन कि वो सॉलिड होना चाहिए। जो सेकंड कंडीशन है ना, उसमें दो फेस को पैरेलल प्लेन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं टू फेसेस। टू फेसेस, टू फेसेस जो है आर पैरेलल प्लेन। पैरेलल, देखो पैरेलल प्लेन कहने का मतलब कि एक प्लेन दूसरे से पैरेलल होगा। टू फेसेस आर पैरेलल प्लेन, और वो भी पॉलीगन होना चाहिए। वो कौन सा प्लेन होना चाहिए? तो वो पॉलीगन होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको समझा रहा हूं कि पैरेलल प्लेन क्या होता है। तो जैसे आप जिस घर में अभी बैठे हुए हो, ठीक है, जिस रूम में आप बैठे हुए हो, ठीक है, तो उसमें आप फ्लोर देख रहे हो और फ्लोर के बाद आप सीलिंग देख रहे हो। तो ये सीलिंग और फ्लोर जो है ना वो आपका पैरेलल है। पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल प्लेन है, वो लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट नहीं है। यानी कि जैसा टॉप है वैसा बॉटम है, ठीक है, तो वो आपका पैरेलल होना चाहिए। अच्छा, जरा तुम ध्यान देना कि तुम जिस भी रूम में बैठे होगे, अगर तुम्हारा फ्लोर स्क्वायर शेप का होगा तो सीलिंग भी स्क्वायर शेप का होगा, ठीक है। अगर आपका फ्लोर रेक्टेंगल के शेप का होगा तो सीलिंग भी रेक्टेंगल के शेप का होगा। तो एग्जैक्टली फ्लोर एंड सीलिंग पैरेलल प्लेन है और दोनों का सेम फेस है, यानी सेम पॉलीगन है, दोनों चार साइड वाले ही हैं। तो देखो, टू फेसेस आर पैरेलल प्लेन पॉलीगन, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको एक और बात ध्यान देना पड़ेगा कि साइड फेस जो है वो रेक्टेंगल के जैसा होना चाहिए। जो साइड वाली फेस है, जो साइड फेस होगा वो साइड फेस आर रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तुम जिस रूम में बैठे हुए हो बेटा, उसमें साइड फेस कौन सा है? तो दीवार है। आप दीवार को देखोगे वो कैसा शेप का है? तो वो रेक्टेंगल जैसा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वो एक प्रिज्म है। तुम कहोगे नहीं सर ये तो क्यूबॉइड है। तुम क्या कहोगे? ये तो क्यूबॉइड है, ये तो हमारा क्यूब है। तो एग्जैक्टली वो भी प्रिज्म है, वो भी एक तरह का आपका प्रिज्म ही है और उसे हम लोग रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहते हैं। कैसा प्रिज्म कहते हैं? तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहते हैं। तो टेंशन ना लो, मैं अब देखो फिगर से सारी चीजों को बता रहा हूं तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
मैंने क्या किया ना कि एक ट्रायंगल ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया। चलो भाई यहाँ पे हमने ये ट्रायंगल लिया, ठीक उसी तरीके से और उसी शेप का और उतना ही बड़ा वो उतना ही बड़ा होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ये हमने दो ट्रायंगल ले लिया। अब इस दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर रहे हैं ना कि इस दोनों ट्रायंगल को यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म बन चुका है। और कैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म बना है आपको पता है? यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये आपका बेटा बेस है। ये क्या है भाई मेरे? तो ये आपका बेस है, बेस बेस बेस। देखो बेस कैसा है? तो बेस ट्रायंगल के जैसा है, समझ में आया। और ये आपका टॉप है, टॉप 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 टॉप, ये आपका टॉप हो गया, ठीक है ना। ये आपका टॉप हो गया और वो आपका बेस हो गया नीचे वाला। तो अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो बॉटम है, ये आपका बॉटम है या फिर यू कह लो कि बेस है। और ये क्या है भाई मेरे? तो ये आपका टॉप है। तो जरा देखना टॉप और बॉटम दोनों ट्रायंगुलर है कि नहीं है? बिल्कुल ट्रायंगुलर है। दोनों आपस में पैरेलल है कि नहीं है? दोनों प्लेन आपस में पैरेलल है। और ये पॉलीगन है, और वो कौन सा पॉलीगन है? तो ट्रायंगल है। तो एग्जैक्टली आप इसका नाम क्या डालेंगे? आप बोलेंगे कि ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, क्योंकि बेस टॉप जैसा होता है ना, वैसा ही हम उसका नाम रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म। बात क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो टॉप और बॉटम आपका ट्रायंगल के जैसा है, तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। अच्छा एक बात ध्यान देना, पहले सबसे पहले ये सॉलिड है कि नहीं? हाँ, तो लेंथ ब्रेथ हाइट है, बिल्कुल है। ये टू फेसेस पैरेलल प्लेन पॉलीगन है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे टॉप एंड बॉटम देखो पैरेलल प्लेन भी है, पॉलीगन भी है, यानी ट्रायंगल के जैसा है। अच्छा साइड फेसेस रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पे आप ध्यान देना, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर होना चाहिए। तो साइड फेसेस कौन सा है? ये वाला फेस मेरे बेटा, ध्यान देना, ये वाला जो फेस है ये साइड वाला फेस है। देखो रेक्टेंगल के जैसा है या नहीं है? भाई मेरे ये रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है क्या आपको? ये रेक्टेंगल है। इधर से भी देखोगे तो ये आपको रेक्टेंगल के जैसा ही दिखेगा। और बैक वाला भी देखोगे तो वो बैक वाला भी आपको रेक्टेंगल के जैसा ही दिखेगा। इसका मतलब ये पता चला कि ये साइड फेसेस जो है वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए, तो वो बिल्कुल यहाँ पे रेक्टेंगुलर ही है। तो अब हम यहाँ पे कुछ बातों को लिख रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखेंगे कि टॉप एंड बॉटम है, और टॉप और बॉटम अगर ट्रायंगल के जैसा है तो वो ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगा। अच्छा पहले ये देख लो कि स्क्वायर अगर टॉप और बॉटम रहता तो सर तो कैसे बनता? तो चलो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ स्क्वायर वाला बनाने का। तो एग्जैक्टली वो स्क्वायर के जैसा तो दिखेगा नहीं आपको अभी, ठीक ना। यहाँ पे इस तरीके से बना डालते हैं। यहाँ पे ये ध्यान दो, ये देख लो। और ये स्क्वायर के जैसा अभी आपको नहीं दिखेगा, ये बात का ध्यान रखना। ये स्क्वायर है, स्क्वायर ही है। और नीचे भी मैंने क्या ले लिया ना कि एग्जैक्टली यहाँ पर से नीचे आया और मैंने यहाँ पर भी स्क्वायर ही ले लिया, इस तरीके से करके ले लिया, ठीक ना। और यहाँ पे देखो भाई मेरे, हमने क्या किया ना कि इसको इससे ज्वाइन कर लिया, इसको इससे ज्वाइन कर लिया, इसको इससे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और ये वाला जो है वो आपका यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। बोलो समझ में आया क्या? विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऊपर भी स्क्वायर है, टॉप भी स्क्वायर है बेटा मेरे, और बॉटम भी स्क्वायर है। ये देखो ये आपके स्क्वायर है, ये स्क्वायर फेस है, और ऊपर भी आपके स्क्वायर फेस ही है, ये भी स्क्वायर फेस है। इसका मतलब के टॉप और बॉटम, ये आपका बॉटम हो गया और ये आपका टॉप हो गया। तो टॉप और बॉटम किस शेप का है? स्क्वायर शेप का है, इसीलिए आप इसको बोलेंगे स्क्वायर प्रिज्म। क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्रिज्म, क्योंकि जैसा टॉप और बेस होता है ना वैसा ही उसका नाम हो जाता है। अच्छा भाई मेरे, टॉप और बेस देखो तो पैरेलल है कि नहीं है? बिल्कुल पैरेलल है, बहुत बढ़िया। साइड वाला देखो तो सब रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है सर। तो अब मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूं कि इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं, V4 वर्टेक्स, इसमें कितने फेस होते हैं और इसमें कितने एज होते हैं। ये तीन बातों को आपको यहाँ पे बताना है कि कितने वर्टेक्स होंगे, कितने फेस होंगे और कितने एजेस होंगे। तो तुम कहोगे कि वर्टेक्स सर, एक वर्टेक्स यहाँ ट्रायंगल होने की वजह से तीन वर्टेक्स नीचे और तीन वर्टेक्स ऊपर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो टोटल इसमें कितने वर्टेक्स हो गए? तो 6 वर्टिसेस हो गए। अच्छा फेस देखना है, तो अब देखो एक बॉटम वाला ग्रीन और एक टॉप वाला ग्रीन, ये टू फेसेस हो गया,
अरे हो गया ना ये टॉप एंड बॉटम। साइड में जरा देखो तो कितने सारे फेस है, तो तुम कहोगे साइड में रेक्टेंगुलर फेस जो है ना, एक ये है, एक ये है और एक पीछे से है। एक ये वाला बेटा ये साइड वाला हो गया, और दूसरा ये वाला आपका हो गया, और एक पीछे वाला भी तो हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आप बोलेंगे कि टोटल 3 फेसेस साइड से है, तो 3 और 2 कितना होता है भाई मेरे, तो 5 होता है। ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे बताना है एज कितना है, किनारा कितना है। तो देखो नीचे ट्रायंगल होने की वजह से 3 किनारा 3 साइड नीचे है, उसी तरीके से 3 साइड आपको ऊपर में भी है, तो 3 3 6 साइड हो गए, और जहां जहां पे वर्टेक्स है वहां से एक एक किनारा बन रहा है। तो टोटल 3 वर्टेक्स है, तो यहाँ पे 3 किनारे बन जाएंगे, यानी कि आप कहेंगे कि टोटल 3 नीचे साइड है, 3 ऊपर साइड है, और साइड साइड से यानी कि 3 और है, तो 3 3 3 9 हो गए। तो 9 एजेस हो गए, यहाँ पे 9 साइड्स हो गए। तो आपने यहाँ पे क्या रियलाइज किया, वर्टेक्स जो है ट्रायंगल के साइड का दुगुना होगा, यानी कि 2 इंटू साइड कर देना। 2 इंटू साइड कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, तो वर्टेक्स आ जाएगा। अच्छा, फेस कैसे निकलेगा, तो फेस निकालने के लिए देखो जितना सारा आपका साइड है, ठीक है, जितना सारा आपका साइड है सब पे एक एक फेस रेक्टेंगल खड़ा है। ठीक है, तो 3 साइड है तो 3 आपको साइड फेस हो गया, और एक ऊपर और एक नीचे, यानी आप ये कहोगे कि 3+2 यानी साइड प्लस 2, यानी साइड जितने सारे होंगे वो तो होंगे, या प्लस में 2 ऐड कर देना, या फिर यहाँ पे आप क्या करो ना, छोड़ो इतना सारा चीज नहीं दिमाग लगाओ, बस ये समझ गए काफी है तुम्हारे लिए। अभी फिर 8th क्लास में आओगे तो तुम्हें 8th क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल से बताएंगे, क्योंकि 8th क्लास में इन सारी चीजों को डिटेल से पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स आप मेरे को बताओ, वर्टेक्स के बाद यहाँ पे फेस बताओ, और यहाँ पे आप मेरे को एज बताओ। तो तुम कहोगे कि सर 4 वर्टेक्स स्क्वायर होने की वजह से नीचे है, और 4 वर्टेक्स ऊपर है, तो 4 4 8 हो गए स्क्वायर प्रिज्म में। ठीक है, फेस कितने सारे हो गए, तो एक टॉप और बॉटम 2 हो गया, और साइड में 4 फेस हो जाएंगे, रेक्टेंगुलर 4 फेसेस होंगे, तो यहाँ पे 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अच्छा, एज कितने हो गए, तो 4 साइड नीचे है और 4 साइड ऊपर है, और देखो ऐसे ऐसे खड़ा 4 साइड और है, 4 4 8 4 12 साइड्स हो गए। समझ में आ गया क्या, बोलो भाई क्लियर है क्या, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, शानदार, आपने प्रिज्म को समझ लिया। बस ये 2 प्रिज्म को आप लिख लें आप अपने नोटबुक में, और इसी से बेस्ड आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे जो अभी हम लोग देखने वाले भी हैं, टेंशन ना लेना। अब प्रिज्म हमने समझ लिया, आप नोट डाउन कर लो। अब प्रिज्म के बाद अब हम लोग समझते हैं पिरामिड। पिरामिड भी प्रिज्म के जैसे बेटा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे पिरामिड क्या है, तो पिरामिड के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि वो सॉलिड तो होना ही चाहिए, यानी कि सॉलिड बोले तो उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तो बिल्कुल तय है। अगर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों नहीं होगा देन गड़बड़ हो जाएगा, तो वो सॉलिड होना चाहिए। दूसरा बात कि उसमें जो बेस है ना वो पॉलीगन होना चाहिए। बेस क्या क्या होना चाहिए, तो बेस इज पॉलीगन। अब वो ट्रायंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल के बाद स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेस पॉलीगन होना चाहिए। और उसका साइड वाला फेस कैसा होना चाहिए, तो साइड वाला फेस ट्रायंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि साइड फेस आर ट्रायंगुलर। साइड वाले जितने भी फेस होंगे वो सभी के सभी आपके ट्रायंगुलर होंगे, और वो सभी फेस एक का एक ही कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन वर्टेक्स होगा, हैविंग कॉमन वर्टेक्स, ये भी बात लिख लो, हैविंग कॉमन वर्टेक्स, हैविंग कॉमन वर्टेक्स, उसके वर्टेक्स कॉमन होंगे। ये समझ में नहीं आया सर, ये समझ में नहीं आया, बाकी इन सारी बातों को हमने समझ लिया, तो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, रुको रुको ठहरो सब्र करो, समझा रहे हैं तुम्हें। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, आपने वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया। ठीक है, अगर नहीं किया वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो करके बन जाइए ना मेरे नए सब्सक्राइबर। ठीक है, क्योंकि आपको इतना मेहनत से सारी चीजें पढ़ाई जा रही है, देन प्लीज सपोर्ट करो मेरे भाई। देखो कितने कम सब्सक्राइबर्स हैं, और आप ही के हेल्प से ये चैनल बहुत आगे जाएगा। तो प्लीज टीचर्स को सपोर्ट करना चाहिए जो आपके लिए इतना सारा चीज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप ही के लिए सारे वक्त सोचते रहते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए जो सारी चीजें समझ में आए। बताओ इतने बेहतरीन ढंग से मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये अगर मैं डिजिटली नहीं पढ़ाता, केवल बोर्ड पे पढ़ाता, तो आई थिंक कि तुम्हें थोड़ी सी चीजें कम समझ में आती, बट यहाँ पे देखो कितना बेहतरीन ढंग से तुम्हें सारी चीजें समझ में आ रही है। आपके स्कूल वाले टीचर, आपके कोचिंग वाले टीचर इवन इतना डिटेल में नहीं करा रहे होंगे आपको। ठीक है, अगर करा रहे हैं तो बहुत बहुत उनका थैंक यू कि बच्चों को अच्छे लेवल पे लेके जा रहे हैं, और जो टीचर नहीं करा रहे हैं उनको कराना भी चाहिए। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, मैं हूं ना भाई, मैं आपके लिए सारा चीज कर रहा हूं।
आप ही मेरे सब कुछ हो, मैं ही आपके लिए सारा का सारा कंटेंट तैयार करके ला रहा हूं, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। फ्रेंड के साथ शेयर करने के बाद उनको बोलना कि यहाँ पे अच्छी चीजें पढ़ाई जा रही है, आप आओ पढ़ो देखो समझ में आ जाए, देन वो खुद ब खुद पढ़ना शुरू कर देगा। अच्छी बात है ना कि नॉलेज बांटना चाहिए, अच्छी चीजों को हर जगह फैलाना चाहिए, एकदम से हर जगह फैला दो भाई। अब देखो पिरामिड में मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि पिरामिड जब आप बनाओगे तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे स्क्वायर ले लो, बेस हम स्क्वायर ले लेते हैं, बेस हम स्क्वायर लेते हैं, तो बेस स्क्वायर एग्जैक्टली इस तरीके से हम ले लिए। थोड़ा सा छोटा ले लो भाई, थोड़ा सा छोटा ले लो, इतना भी घबराने की क्या जरूरत है। यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है, इस तरीके से ले लिया। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मैंने एक ले लिया वर्टेक्स, और इससे मैंने इसको ज्वाइन किया, और उसी से मैंने इसको भी ज्वाइन किया, उसी से मैंने इसको भी ज्वाइन किया, और इसको मैंने यहाँ पे ये ज्वाइन किया भाई मेरे, ठीक है, और उसी को मैंने इससे भी ज्वाइन किया। अब आपको दिख रहा है क्या? आपको पिरामिड बनके तैयार हो गया, जो आपको दिखाई देना चाहिए। ये आपका बेस हो गया, इसमें टॉप नहीं होगा, इसमें केवल और केवल बेस होगा, केवल और केवल बॉटम होगा। और ये किस शेप का है? तो आप कहोगे स्क्वायर शेप का है। यही डिसाइड करेगा कि स्क्वायर पिरामिड है या फिर ट्रायंगुलर पिरामिड है। तो आपका बेस स्क्वायर जैसा, इसका मतलब कि स्क्वायर पिरामिड होगा। कैसा पिरामिड होगा भाई मेरे? तो आप कहोगे कि ये स्क्वायर पिरामिड होगा। स्क्वायर पिरामिड क्यों होगा? क्योंकि इसका बेस जो है वो स्क्वायर के जैसा है। समझ में आया क्या? तो सबसे पहले बताओ भाई मेरे कि सॉलिड है, बिल्कुल सॉलिड है। बेस इज पॉलीगन, इसका बेस पॉलीगन है, तो यस स्क्वायर है। साइड फेस आर ट्रायंगुलर, साइड में जो भी फेस है वो ट्रायंगुलर है क्या? देखो ना यहाँ पे ये ट्रायंगल नहीं दिख रहे हैं क्या तुम्हें भाई मेरे? ये ट्रायंगल नहीं दिख रहे हैं, ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस, इस फेस को आप ध्यान से देखो तो ट्रायंगल के जैसे हैं। तो ठीक वैसे ही आप यहाँ पे देख लिए कि साइड वाले फेस ट्रायंगुलर होंगे, हैविंग कॉमन वर्टेक्स। साइड में जितना भी ट्रायंगल है उन सब का ये वाला कॉमन वर्टेक्स है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बातें? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप मेरे को बताओ कि वर्टेक्स कितने सारे होंगे? तो तुम कहोगे नीचे स्क्वायर होने की वजह से 4 वर्टेक्स सर नीचे पड़े हैं और एक वर्टेक्स ऊपर है, यानी कि टोटल 5 वर्टेक्स हैं, ठीक है। अच्छा, वर्टेक्स के बाद आप मेरे को फेस बताओ, यहाँ पे कितने सारे फेस हैं? तो तुम कहोगे कि सर साइड साइड से 4, यानी स्क्वायर होने की वजह से 4 ट्रायंगुलर फेस साइड से है, ठीक है, क्योंकि एक साइड पे एक ट्रायंगल खड़ा होगा, दूसरे साइड पे दूसरा ट्रायंगल खड़ा होगा, तीसरे साइड पे तीसरा ट्रायंगल खड़ा होगा, चौथे साइड पे चौथा ट्रायंगल खड़ा होगा। यानी आपने यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाल लिया कि साइड में तो 4 फेस होंगे और एक बॉटम में बेस है, तो यानी टोटल 5 फेस हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपने देख लिया कि जितना वर्टेक्स उतना ही फेस, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसकी एज निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर होने की वजह से सर 4 एज तो नीचे भरे पड़े हैं, ठीक है, और 4 के बाद ये 5वां हो गया, छठा हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया, यानी कि जितने वर्टेक्स हैं उतना ही और एज बढ़ जाएगा, यानी कि 4 4 8 हो जाएंगे। तो टोटल आपके एजेस कितने हो जाएंगे भाई मेरे? तो आप कहोगे कि सर 8 हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा चलो, स्क्वायर पिरामिड के बाद अब हम अगर बेस सर ट्रायंगल के जैसा हो, देन वो कैसा पिरामिड बनेगा? तो बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। आप ट्रायंगल बना डालो, ट्रायंगल बनाओ। चलो मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल बना दिया, और यहाँ पे आप क्या करो ना कि एक वर्टेक्स ले लो और उस वर्टेक्स से भाई मेरे इसको ज्वाइन कर लो। थोड़ा सा गड़बड़ चला गया तो अब हम इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, और इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ, और इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो ये आपका बन चुका है। क्या बन चुका है? तो ट्रायंगुलर पिरामिड। अब ट्रायंगुलर पिरामिड तुमको दिख नहीं रहा है, देखो अभी देखना शुरू हो जाएगा। ये हो गए हमारे बेस भाईजान, ये हमारे बेस है, ये ट्रायंगल के जैसे हैं, इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे कि ये है ट्रायंगुलर पिरामिड। कैसा पिरामिड? तो ट्रायंगुलर पिरामिड। जैसा आपका बेस होगा वैसा ही पिरामिड हो जाएगा। एग्जैक्टली आपको सारी चीजें समझ में आ रही है ना? बहुत बढ़िया, वेल डन, शाबाश। अच्छा, अब ट्रायंगुलर पिरामिड आपने देखा, तो अब आपको बताना है कि इसमें कितने सारे वर्टेक्स हैं। तो आप बताओगे कि सर 3 वर्टेक्स तो नीचे ट्रायंगल होने की वजह से हो गया और एक वर्टेक्स ऊपर हुआ, यानी कि टोटल 4 वर्टेक्स हैं। तो जितने वर्टेक्स हैं उतना ही इसके फेस भी होंगे, 3 साइड से हो जाएंगे और एक बेस वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, बट एज कितना होगा? तो इसका दुगुना हो जाएगा। देखो 3 एज नीचे है और 3 एज यहाँ, यहाँ और यहाँ है, यानी 3 3 6, सॉरी 3 एज यहाँ है
हाँ हाँ, 3 एज यहाँ है और 3 एज साइड साइड में है, तो 3 3 6 हो गए, इसका दुगुना नहीं बेटा। यहाँ पे 3 एजेस, 1 2 3 एज यहाँ, चौथा, पांचवा और छठा, यानी कि आपने टोटल इसमें 6 एजेस को देख लिया, 6 एजेस को निकाल लिया। बात क्लियर हो गई, आपको सारी बातें समझ में आ गई अच्छे से। वेल डन, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब क्या है ना कि एक बात जान लो, कभी कभी किताबों में आपको ट्रायंगुलर पिरामिड नहीं दे करके लिखा हुआ होगा टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन। अब ये देखो, ये जो टेट्राहेड्रॉन है ना, वो एक्चुअली में ट्रायंगुलर पिरामिड का दूसरा नाम है। दूसरा नाम क्या है? तो टेट्राहेड्रॉन है। क्या है दूसरा नाम बेटा? तो आप कहोगे कि सर टेट्राहेड्रॉन है, तो एग्जैक्टली ट्रायंगुलर पिरामिड को ही टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। तो अब इससे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप उसको करोगे कि नहीं? भाई कर लोगे, कोई टेंशन तो नहीं होगा। तो इसीलिए प्रिज्म पिरामिड एक अच्छा टॉपिक था, इसीलिए मैंने क्या किया कि इसको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो ही बना दिया तुम्हारे लिए। और तुम क्या करो कि फटाफट इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो और बहुत प्यारा सा सुंदर सा आप इसका फिगर वगैरह बनाना, ताकि आपको जो है ना रिवाइज करने में दिक्कतें नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। अच्छा चलो, अब हमको यहाँ पे इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है, बहुत छोटे से, बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.9 है। एक्सरसाइज 5.9 में क्या क्या रखा है कि मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे इसको मैच करना है। तो आप बताओ मेरे को कौन कौन सा है? तो आप कहोगे एग्जैक्टली सर ये वाला कौन है। स्फेयर कौन सा है? तो आप कहोगे कि ये वाला स्फेयर है। मैंने इतना डिटेल से पढ़ा दिया, तो अब ये सारा चीज आपसे होना चाहिए, आप रिवीजन कर लो, तो फिर देखो बड़े आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। सिलेंडर कौन सा है? तो तुम कहोगे सिलेंडर सर ये वाला है, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत बेहतरीन ढंग से सर पढ़ाया हुआ है। क्यूबॉइड कौन सा है? तो एकदम फटाफट से यहाँ पे दिख रहा है क्यूबॉइड। पिरामिड कौन सा है? तो ये है। वो भी कौन सा पिरामिड है? मेरे को बताना, ये कौन सा पिरामिड है? यहाँ पे ई नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई मेरे, ये कौन सा है? आप मेरे को बताना, ये कौन सा पिरामिड है? एग्जैक्टली फटाफट से कमेंट करके बताओ मुझे ये कौन सा पिरामिड है। तो आपने यहाँ पे मैच कर दिया, एक्सरसाइज 5.9 के सभी पहले नंबर क्वेश्चन को मैच कर लिया, क्योंकि आपने डिटेल से राशिद अंजुम सर से पढ़ा है। तो जल्दी से हैशटैग राशिद अंजुम सर कमेंट कर डालो ना, हैशटैग एक साथ, सबको एक साथ विदाउट स्पेस लिखना है, हैशटैग राशिद अंजुम सर, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वो एग्जैक्टली सारी चीजों को समझ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि गिव 2 न्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच शेप, आपको नए नए एग्जाम्पल्स हर एक के देने हैं। तो कोन का तुम आइसक्रीम दे देना, स्फीयर का फुटबॉल दे देना, ग्लोब दे देना, बहुत सारी चीजें हैं यार। सिलेंडर का तुम गैस सिलेंडर दे देना, रोलिंग पिन दे देना, पेन दे देना, मार्कर दे देना, तरह तरह की चीजें। क्यूबॉइड का तुम रूम दे देना, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। उसी तरीके से पिरामिड है। तो आपको एग्जाम्पल दो दो देना है, जो आपके लिए बहुत आसान और ईजी है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट शेप इज, इसमें कौन कौन से शेप होंगे? योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, आपकी जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है बेटा वो बताओ तो क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है? तो तुम कहोगे नहीं सर वो तो हमारा क्यूबॉइड है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। अच्छा चलो, बी नंबर में देखो, ए ब्रिक, एक जो ईंट है वो ईंट कौन से शेप का है? लेंथ ब्रेथ एंड उसमें हाइट प्रॉपर वे में है। तो आप कहोगे कि सर वो भी हमारा क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड है। अच्छा सी में देखो, ए मैच बॉक्स, मैच बॉक्स भी आपका बिल्कुल क्यूबॉइड है। अगर आपने पढ़ा हुआ है देन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ए रोड रोलर, अच्छा रोड रोलर की बात कर रहे हैं सर, ये तो सिलेंडर हो जाएगा। रोड रोलर क्या आपने देखा है क्या? जो रोड को रोल करता है, प्लेन करता है, जैसे कि उसमें कंस्ट्रक्शन होती है ना, तो उसको दबाने के लिए, उसको बैठाने के लिए रोड रोलर एक चलाई जाती है जो बहुत हैवी होता है, ठीक है, ताकि वो रोड को प्लेन कर सके। अच्छा, ए स्वीट लड्डू, वाह लड्डू, लड्डू लड्डू आपको पसंद है क्या? मेरे को तो सच्ची में लड्डू पसंद है, ठीक है। और वो भी कौन सा लड्डू पसंद है तुम्हें? एक होता है बुनिया वाला और एक होता है बेसन वाला, ठीक है। तो तुम्हें कौन सा लड्डू पसंद है मेरे को जरूर कमेंट करके बताना, तुम्हारे कमेंट का मेरे को इंतजार रहेगा, और तुम्हें मेरे तरफ से भी इंतजार होगा कि मेरे को कौन सा लड्डू पसंद है। भाई देखो, मेरे को अगर लिटरली बताऊं तो बेसन से ज्यादा मेरे को बुनिया वाला लड्डू अच्छा लगता है, पर तुम्हें क्या बेसन वाला लड्डू अच्छा लगता है? खाता तो मैं दोनों हूं, बड़े चाव से, बड़े प्रेम से, बड़े शौक से, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि लड्डू का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल, ठीक है, यानी कि स्फीयर के जैसा होता है।
और एक स्फीयर को मैं अपने मुंह में एक ही बार में डाल लेता हूँ। जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ भाई कौन से लड्डू तुम्हें पसंद है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में बस इतने ही सारे क्वेश्चंस थे। फाइनली आपका ये जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, ये हो गया आपका एंड। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, बहुत लंबे लेक्चर्स चले हैं और आप लोगों ने काफी टाइम दिया है इन चीजों को सीखने में, और सभी चीजों को बहुत छोटे छोटे टॉपिक बना कर करके हम लोगों ने सीखा है। आई थिंक ये आपका 17th लेक्चर होगा। टोटल मैंने लगभग 17 लेक्चर्स बना दिए, सोच लो 17 दिनों में मैंने आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर को एंड किया है। क्या आपके स्कूल वाले भी 17 दिनों में करते हैं? ठीक है, इतना डिटेल से पढ़ाते हैं, तो भाई मेरे इतना मेहनत मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तो ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी वेस्ट चला गया ना मेरा मेहनत, तो मुझे बहुत अफसोस होगा। अगर आप इसका यूज उठा कर लेते हो ना, आप इसको यूटिलाइज कर लेते हो ना, देन हमारे लिए उससे ज्यादा खुशी कुछ होगा ही नहीं। उसके बाद तो मैं एकदम खुश हो जाऊंगा तुम्हारे जैसा। इसीलिए आप क्या करें, नोट्स जो बनाए हैं उसको रिवीजन करें। आप चाहे स्कूल के कोई भी हेल्प बुक क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी हेल्प बुक आपके स्कूल में जो चल रहा हो उन सभी के क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। आप उसके अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप को उठा लो और बनाकर देखो। अगर ना बना देन मुझसे कहना, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, ढूंढना पड़ेगा कि एनसीईआरटी में जो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप है वो हमारे किताबों में कौन से नाम से है, बस ढूंढ लो और बना डालो। भाई इतना तगड़ा वाला मैंने तुमको सारी चीजों को पढ़ा दिया। क्लास 6 में इतने अच्छे लेवल से पढ़ाना, मतलब तुम समझ सकते हो कि बच्चों को बहुत आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मैं 8th क्लास में इतना डिटेल में बच्चों को पढ़ाता हूँ, बट मैं तुम्हें 7th क्लास में, सॉरी 6th क्लास में ही पढ़ा दिया, तो सोचो 8 में आओगे तो तुम्हें और आसमान पे लेकर के चलूंगा। टेंशन नहीं लेना, केवल मुझे सपोर्ट करना। सपोर्ट में मुझे किसी भी तरीके की सपोर्ट नहीं चाहिए, बस आपसे इतना सा सपोर्ट चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए तो बहुत बहुत थैंक यू। अपने फ्रेंड से ये शेयर कर दो और उसे भी बोलो पढ़ने के लिए, और उसे भी बोलो सब्सक्राइब करके आगे जो भी कंटेंट्स है बेल नोटिफिकेशन प्रेस करेगा तो उसको भी सारे कंटेंट्स मिलती रहेंगे और एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके इस पूरे की पूरी चीजों में, मैं हर एक दिन इंप्रूवमेंट भी ला रहा हूँ। ठीक है, सब चीज में मैं आपको अच्छे से देने का, अच्छे से डिलीवर करने का कोशिश किया और वो चीज हो भी रही है। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी नए चैप्टर को शुरुआत करते हैं और वहीं पे हमारी और आपकी मुलाकात होगी। अभी की कहानी यहीं तक, जाते जाते आप सबको ओके बाय, गुड नाइट।